तो पशुपालक भाइयों, वीडियो में एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अगर रात को अपने गाय भैंस को दे देते हो तो सुबह ही आपकी गाय भैंस का दूध यानी कि बाल्टी भर देगा। जितने दिन आप खिलाते जाओगे उतना ही दूध आपकी गाय भैंस का पशुपालक भाइयों बढ़ता ही जाएगा। सबकी समस्या यही रहती है कि गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पा रहा है और समस्या भी जायज़ है क्योंकि गाय भैंस दूध कम दे रही हैं। तो अगर गाय भैंस दूध कम देगी तो पशुपालक भाइयों आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो पशुपालक भाइयों मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो अगर आपकी गाय भैंस को आप रात में अगर ये खिला देते हो तो सुबह ही आपकी गाय भैंस का दूध यानी कि डबल, यानी कि जो गाय भैंस दूध दे रही है 2 लीटर या 3 लीटर भी दे रही है, उस गाय भैंस का दूध 10 से 12 लीटर आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है पशुपालक भाइयों, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पशुपालक भाई जो भी मैं नुस्खा बताता हूँ वो देसी नुस्खा होता है। इस वीडियो में पशुपालक भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नुस्खा आपको बनाना है और कौन कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता होने वाली है और कैसे नुस्खा को बनाना है और कितने दिनों तक देना है, शाम के समय में देना है या फिर सुबह के समय में देना है। पशुपालक भाइयों अगर आप स्किप करके देखते हो तो ये जो देसी नुस्खा मैं बताता हूँ वो अगर आप थोड़ी भी चीज़ें अगर मिस्टेक हो जाती हैं तो ये गाय भैंस के ऊपर उल्टा भी असर कर लेती हैं। तो पशुपालक भाइयों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और चीज़ों को समझना है, आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ाना है। ठीक है पशुपालक भाइयों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है कि आपको कि अगर जिन गाय भैंस का दूध कम हो रहा है अगर वो शाम को ही अपने गाय भैंस को जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो अगर आप खिला देते हो रातों रात ही आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ जाएगा। तो पशुपालक भाई वीडियो शुरू करते हैं। इस गाय भैंस का दूध बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ भैंसें इस तरह के होते हैं जिन्होंने पहले ब्यात में ज्यादा दूध दिया है और इस ब्यात में वो कम दूध दे रही हैं। जैसे गाय भैंसों का भी आप दूध ये नुस्खा देकर बढ़ा सकते हो। दूसरे कई बार होता है कि पशुपालक भाइयों जो गाय भैंस जहर नहीं डाल पाती हैं, जहर अगर समय पर नहीं डाल पाती हैं तो कई कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं और डॉक्टर से उसको दवा भी देनी पड़ती है। तो उस स्थिति में भी गाय भैंस का दूध कम हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों अगर ये नुस्खा आप अगर उन गाय भैंस को भी दे देते हो तो उन गाय भैंस का भी दूध आराम से आप बढ़ा सकते हो। तो पशुपालक भाइयों ब्याने के बाद बीमार हो जाते हैं, बीमारी के कारण उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं या फिर एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, तो उस कारण से भी दूध घट जाता है। दूध भी यही नुस्खा देकर आप बढ़ा सकते हो। चौथा, नॉर्मली किसी कारण से पशु का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, उसका दूध बढ़ा सकते हो। तो पशुपालक भाइयों नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये आपने ब्याने के 4-5 दिन बाद शुरू करना है। ऐसा नहीं कि पशुपालक भाइयों आज ही अगर आपकी गाय भैंस अगर ब्याई है तो आज ही आप अपनी गाय भैंस को ये नुस्खा देना है, ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया है कि अगर गाय भैंस आज ब्याई है तो उसके 4 या 5 दिन बाद में ये नुस्खा आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हो। ताजा ब्याई अगर गाय भैंस है तो 4-5 दिन बाद उसको हेवी फूड यानी कि थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हो। और अब ये नुस्खा आपने कैसे बनाना है इसके लिए पहले आप सामान नोट कर लीजिए कि कोई पशुपालक में बहुत सारे पशुपालकों के कमेंट आते हैं कि कौन कौन से सामान होते हैं, तो आप पहले सामान नोट कर लीजिए। सामान में आपने आधा किलो बेलगिरी लेनी है। बेलगिरी का फल कैसा होता है पशुपालक भाई आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अगर मौसम के हिसाब से ताजा मिल जाए तो ताजा ले सकते हो और अगर मौसम ना हो तो आप सुखा कर भी आप रखा हुआ तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, तो आप उसे भी पशुपालक भाई ले सकते हो। ये पशुपालक भाई बेलगिरी का फल आपको पंसारी की दुकान पर आराम से उपलब्ध हो जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ठीक है पशुपालक भाइयों, दूसरी चीज आपको क्या लेना है, 100 ग्राम आपको साबूदाना लेना है। साबूदाना आप पंसारी की दुकान पर आराम से उपलब्ध हो जाता है, तो वहां पर आप साबूदाना 100 ग्राम लेना है। ये मैं आपको पशुपालक एक समय की खुराक बता रहा हूँ, आप कितना दिनों तक देना चाहते हो आप उस हिसाब से आप सामान ले सकते हो। ठीक है पशुपालक भाइयों, तीसरी चीज आपको क्या लेना है पशुपालक भाइयों, 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा हर जगह उपलब्ध हो जाता है, वो भी आप जानते भी हो। पशुपालक में मीठा सोडा पशुओं के लिए एक वरदान
होता है, क्योंकि पशुपालक में जिन गाय भैंस को मतलब जो खाना खाते हैं वो हजम नहीं हो पाता है, तो सोडा क्या करता है, उसे जो भी खाना पीना करती हैं उसमें हजम करने का बहुत ही मतलब अच्छा काम करता है। तो पशुपालक पचाने में हेल्प करता है। तो आपको ये मीठा सोडा भी लेना है। और पशुपालक में चौथी चीज आपने क्या लेना है, आधा किलो खांड यानी कि चीनी लेनी है। खांड में आपके हर घर रसोई में उपलब्ध हो जाते हैं। अगर खांड ना मिले आपके घर में तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है पशुपालक, आधा किलो गुड़ ना मिले तो आप चीनी का प्रयोग कर सकते हो। अब पशुपालक में 4 सामान आपने नोट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, ये चारों सामान लाना है। और अब पशुपालक में ये नुस्खा आपको कैसे बनाना है, पहले तो ये जान लीजिए कि पशुपालक में रात के समय में आप अगर बनाना चाहते हो तो रात के समय में देना चाहते हो अपनी गाय भैंस को, तो पशुपालक भाई इसको कैसे बनाना है। बड़े तपीले में आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी लेने के बाद में पशुपालक भी इसमें आधा किलो बेलगिरी ली है, चाहे ताजा हो या फिर सूखी हुई हो। तो ये आपको क्या करना है, उसमें डालना है। और उसमें 100 ग्राम साबूदाना भी डाल दीजिए। और 50 ग्राम आपने मीठा सोडा लिया है वो भी उसमें डाल दीजिए। और 3 चीजें डालनी है और इनको पकाना शुरू कर दीजिए। चौथी चीज है पशुपालक में आधा किलो खांड या आप गुड़ ले सकते हो, उसमें भी आप पकाने के बाद में जब आप इसको उतार लो तो इसके बाद में आपको गुड़ मिलाना है। मतलब ये तीनों चीजों आप अच्छी तरह से पकने के बाद में जब ये पशुपालक में अच्छा गाढ़ा बन जाए, गाढ़ा बनने के समय में आप इसे आग से नीचे उतार लीजिए। जो चौथी चीज ली है, खांड या आधा किलो गुड़ आपने लिया है, वो अब इसमें मिला दीजिए। पशुपालक को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ठंडा होने के मतलब ऐसा भी ज्यादा भी ठंडा नहीं करना है आपको, ऐसा थोड़ा गुनगुना करना है, मतलब पशु आराम से पी सके। अब पशुपालक मतलब बात आती है कि आपके पशु को ये कब खिलाना और कब पिलाना चाहिए। तो पशुपालक जब भी आपकी गाय भैंस रात के समय में खाना पीना करने के बाद में जो जुगाली का समय आ जाता है, मतलब रात के समय में जुगाली करना बैठ जाती है गाय भैंस, उस समय में आपको ये पिलाना है। ठीक है पशुपालक में मतलब रात के समय ही पिलाना है। अब पशुपालक में बात आती है कि आपको ये कितने दिनों तक पिलाना है। तो पशुपालक में कम से कम आपको ये 10 दिन तक पिलाना है। 10 दिन तक आप अगर अपनी गाय भैंस को पिला लेते हो तो रिजल्ट आपके सामने होगा। पशुपालक भाइयों लगातार आपको ये 10 दिन तक पिलाना है। और अगर पशुपालक में फिर भी आपकी गाय भैंस का दूध अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो आप ये 10 दिन छोड़कर वापस अपनी गाय भैंस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है पशुपालक भाइयों, मतलब पशुपालक भाइयों ये जो चीजें मैंने बताई वो देसी चीजें हैं, ऐसी नहीं कि वो अंग्रेजी दवाइयों से आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ाना है। तो पशुपालक में ये नुस्खा बहुत ही शानदार है और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है पशुपालक भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि पशुपालक भाइयों पशुपालन से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर पशुपालक भाई आपकी गाय भैंस में कोई समस्या है, दिक्कत है या कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाकर आपकी मदद करेंगे।